जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल में पढ़ेंगे हम आज राम भक्ति काव्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना है, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति काव्य की लंबी परंपरा रही है। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग हुआ है। राम के जीवन से संबंधित पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण को स्वीकार किया जाता है। इस प्रेरणा से ही राम काव्य की परंपरा शुरू हुई। वाल्मीकि रामायण ने केवल देश ही में नहीं बल्कि विदेश में भी प्रभावित किया और राम साहित्य रचा जाने लगा। वाल्मीकि की राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसमें अवतारवाद नहीं था। उपनिषद में राम को अवतार स्वीकार कर लिया गया था। पुराणों में भी राम काव्य दृष्टि से प्रसंग दिखाई देते हैं। डॉक्टर सोनेट केजी के अनुसार अगस्त्य सूती छड़ संवाद संहिता में राम के अनेक अलौकिक गुणों का समावेश कर उन्हें विशेष महत्व दिया गया। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, युसुंडी रामायण, हनुमान संहिता, राघवोल्लास आदि ग्रंथों में राम कथा की धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। वराह, अंगी, लिंग, वामन, ब्रह्म, गरुड़, स्कंद, पद्मवेवर्त्य आदि पुराणों में राम कथा के अनेक प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैं। बौद्ध जैन ग्रंथों में भी राम कथा का प्रयोग हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश साहित्य में भी राम काव्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। राम काव्य का उद्भव वाल्मीकि रामायण से शुरू हुआ है। पश्चात्य राम भक्ति रामानंद द्वारा विकसित होकर तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा हिंदी भक्ति साहित्य में प्रभावित हुई। तुलसी के पूर्व विष्णु दास, अग्रदास, ईश्वरदास आदि ने राम कथा लिखी है, किंतु राम काव्य के मुख्य प्रवर्तक तुलसी ही रहे हैं। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। भक्तिकालीन हिंदी सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति की प्रतिष्ठा रामानंद द्वारा हुई। रामानंद की भक्ति और विचारधारा से तुलसीदास प्रभावित थे। राम भक्ति काव्य विकास में कई कवियों ने अपना योगदान दिया। उनमें प्रमुख हैं अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, जन जसवंत, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान आदि। यहाँ सभी का संक्षेप में परिचय देना समुचित होगा। राम साहित्य के प्रवर्तक महाकवि तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म के संबंध में अधिकांश विद्वानों में मतभेद है। अंतः साक्ष्य के आधार पर इनकी जन्म तिथि 1589 ईस्वी सन 1532 अत्यधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। इनका जन्म स्थान राजापुर बताया जाता है। जनश्रुति के आधार पर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका बचपन विपन्नावस्था में गुजर चुका था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा विधि। विवाह पश्चात उन्हें संतान प्राप्ति हुई, किंतु अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हुई। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी। एक बार पत्नी द्वारा भर्त्सना, लाज न आई आपको दौरे आपहु साथ, मिली तब से वे दाम्पत्य जीवन से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने कई जगह की तीर्थ यात्रा की। अंततः काशी में ही उनका स्थायी निवास बनाया। इसी अवस्था में साहित्य सर्जना आरंभ हुई। इनके गुरु नरहरि माने जाते हैं। इनके गुरु ने ही राम कथा सुनाकर राम भक्ति के ही ओर प्रवृत्त किया था। उनकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायी अवस्था में हुई। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 है, जो प्रमाणिक मानी जाती हैं। वह क्रमानुसार इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नहशु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वर्वे रामायण और कवितावली आदि है।
वैराग्य संदीपनी में संत महिमा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम जानकी का विवाह वर्णन है। पार्वती मंगल में पार्वती के जन्म और विवाह उत्सव का वर्णन है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की बाल लीला एवं गोपियों का विरह वर्णन है। विनय पत्रिका में राम के प्रति कवि का विनय भाव अभिव्यक्त है। कवितावली में कवित्त शैली में लिखा गया संग्रह है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र अनुकूलन प्रसंगों का विवेचित किया है। तुलसीदास के लेखन पर तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। तुलसीदास कालीन समय में समाज नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से हानोन्मुख था। अपने युगीन राजनीतिक स्थिति की आलोचना इस प्रकार की है। गोंड गवार निरपाल मही, यवन महामहिपाल, साम न दामन भेद कली, केवल दंड कराल। शासक अधिकारी के लिए लिखा है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरिप अवसी नरक अधिकारी। तुलसीदास समकालीन समाज में उच्च वर्ग की विलासिता, जाति पाति की प्रथा अधिक कठोर हो रही थी। मुस्लिम शासकों के अत्याचार बढ़ रहे थे। धार्मिक ह्रास हो रहा था। आर्थिक विपन्नता थी। तुलसीदास ने स्वयं कहा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चारक को चाकरी। तुलसीदास की मान्यता यह है कि एक अच्छे समाज एवं राष्ट्र का निर्माण के लिए वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है। वन राक्षस वन वर ना आश्रम, निज निज धर्म निरत वेद पंथ लोग, तल ही सदा पावही सुख जहीं, भय शोक न रोग। तुलसी ने अपनी रचनाओं के लिए लोक भाषा को चुना। पूर्वी व पश्चिमी अवधि पर समाज का अधिकार था। कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत के पंडित होने के कारण संस्कृत की कोमलकांत पदावली की सुमधुर झंकर है। उन्होंने अपनी रचना शैली में महाकाव्य, मुक्तक, गीति इन तीनों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में करुण, हास्य, वीर, भयानक, विभत्स आदि रसों का परिमाप मिलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, व्यतिरेक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने छप्पय, दोहे, चौपाई, कुंडलिया, सवैया, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तुलसीदास के समूचे साहित्य में समन्वय भाव की दृष्टि होती है। इस ओर संकेत करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, उनका सारा काव्य समन्वय की विरोह चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, ग्राहस्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्वज्ञान का समन्वय, ब्रह्मांड और चंडाल का समन्वय, पंडित और पांडित्य। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। अतः तुलसी जन चेतनावादी नायक थे। स्वामी रामानंद स्वामी रामानंद जी का जन्म 1400 से 1470 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। वर्णाश्रम में आस्था रखने वाले रामानंद जी भक्ति मार्ग में उन्होंने सभी को समान मानते हुए निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। इनके शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि थे। स्वामी रामानंद जी संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने वैष्णव मताब्द, भास्कर और श्री रामानुजन पद्धति यह प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर लक्षित होता है। गोस्वामी तुलसीदास भी इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। रामानंद जी ने हिंदी में हनुमान की स्तुति का पद इस प्रकार किया है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते वहीं कांपे, रोग शोक जग सिवाय ज्यापे, अंजनी सूत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, गाढ़ परे कभी सुमिरो तोहि, हूहू दयाल देहु जस मोहि। स्वामी अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य की परंपरा में राम भक्त के कवि स्वामी अग्रदास, इन्होंने कृष्णदास
पयहरी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया था। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्त माल के रचयिता नाभादास जी थे। कृष्णदास पयहरी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी स्थापित की। अग्रदास जी गलता गद्दी पर 1566 ईस्वी में विद्यमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी, अष्टयाम, हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, कुंडलिया आदि हैं। इनकी पद रचना पढ़ने पर पता चलता है कि इन्हें शास्त्रीय साहित्य का ज्ञान था। यह एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोहुर नैन सहाय, मुख पंकज के निकट मलो अली छोना आए। इनका पद इस प्रकार है। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, अपमारज मारग मही जान्यो, इंद्र पोषी पुरुषार्थ मान्यो, और निके बल अनंत प्रकार, अग्रदास के राम आधार। अग्रदास ने अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी सखी मानकर काव्य रचनाएं की और इनकी राम अष्टाध्याय में सीता बल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। नाभादास यह तुलसीदास के कालीन राम भक्त थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और प्रियदास जी ने उसका टीका लिखी। इनकी अष्टयाम की रचना रसिक भावना को लेकर हुई है, जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ईश्वरदास का जन्म 1480 ईस्वी में माना जाता है। उनकी सुप्रसिद्ध कृति सत्यवती कथा है। इनका रचना 1501 है। राम कथा में संबंधित इनकी भरत मिलाप और अंगद पेज, यह 2 रचनाएं प्रचलित हैं। भरत मिलाप में राम के वनगमन के उपरांत भरत राम भेंट के करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में पदबंध किया गया है। ईश्वरदास की दूसरी रचना अंगद पैद में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीरतापूर्वक वर्णन मिलता है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में माना जाता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका आदि हैं। इनमें से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी राम काव्य परंपरा अंतर्गत प्रमुख कृति है। इन कवियों के अतिरिक्त राम काव्य लिखने वाले अन्य कवि प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक, सेनापति कृत कवित्र रत्नाकर, कपूर चंद्र कृत रामायण आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। राम भक्ति साहित्य की सामान्य कवि विशेषताएं। राम भक्ति काल में भक्ति के अनेक धाराएं प्रचलित है। कबीर की निगूढ़ ज्ञान मार्गी शाखा और सूफियों की प्रेम पूर्ण भक्ति इस काल में प्रवाहित रही है। ये दोनों शाखाएं निराकार निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार करती हैं। इनके अतिरिक्त सगुण भक्ति धारा भी प्रभावित रही। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के रूप में राम और कृष्ण माने गए हैं। राम भक्ति के मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य और बाद में रामानंद माने जाते हैं। इन्होंने राम के सगुण और निगुण दोनों रूपों की उपासना का विधान किया। तुलसी ने दास भाव से भक्ति की प्रतिमा पर राम भक्ति एवं निश्चित दिशा और उन्मुख कर दिया था। राम भक्ति शाखा के अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति काव्य धारा का साहित्यिक महत्व महाकाव्य तुलसीदास के कारण है। उन्हें ही काव्य की प्रवृत्तियाँ राम काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं। उनका विवेचन निम्न प्रकार है। राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने उपास्यदेव भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं। राम पाप का नाश करने हेतु धर्म उद्धार के लिए युग में अवतरित होते हैं। राम विष्णु का अवतार है और भक्त कवि मानव
रूप में उनका साधन है। राम भक्ति के अनुरूप श्री राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। अपनी शक्ति से वे दुष्टों का खात्मा करते हैं और भक्तों को संकटों से मुक्त करते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। यही कारण हो सकता है कि भगवान राम सीता के नाम पर प्रेम का चित्रण नहीं हुआ है। कालांतर में राम भक्ति परंपरा में रसिकता का उदय हुआ है और उसमें सखी संप्रदाय की स्थापना हुई, परंतु यह सब कृष्ण भक्ति साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ। सामान्य व्यतात्मकता सगुण भक्ति धारा के राम काव्य का स्वरूप अधिक व्यापक है। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना की है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यह काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का समन्वय करने का सफल प्रयास करता है। महाकवि तुलसीदास ने सेतु बंध के अवसर पर श्री राम द्वारा शिव जी की पूजा करवाई है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोर नर मोही सपने हु नहीं भावा। यद्यपि राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो भी उसकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। राम भक्तों ने भक्ति को सुसाध्य माना है, फिर भी उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। इस काव्य में सगुणवाद तथा निर्गुणवाद में एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का अपराध्य सगुण भी है और निर्गुण भी, तो भी भगवान का सगुण रूप भक्ति सुलभ है। लोक संग्रह की भावना राम काव्य लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से भी यह साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसाधारण के लिए अत्यंत निकट का महसूस होता है। इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की है। राम और सीता के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। भगवान श्री राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा भी हैं। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श सेवक और सुग्रीव आदर्श सखा हैं। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार व्यवहार की कसौटी पर नहीं किया गया है। स्वयं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आदर्श की प्रतिष्ठा उनकी अथ और इति है। भक्ति का स्वरूप राम भक्त कवियों ने भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इनके अनुसार भगवान राम का चरित्र त्रिलोकतिसाई है। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति, सौंदर्य पर मुग्ध है। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव से स्वीकार किया है। तुलसी के अनुसार सेवक सेव्य भाव बिनु भय न तरिच उर्गारी। राम भक्त कवियों का मुख्य संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। इन कवियों ने राम भक्ति के साथ यह अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति की है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म की अलग अलग महत्व स्वीकार करते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति में नौथा भक्ति के सभी अंगों का विद्यमान है। यह भक्त कवि विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित है। इस भक्ति प्रणाली में जीव भी सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्मा का अंश है। पात्र तथा चरित्र चित्रण राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। इनमें जीवन की सभी कृतियों का चित्रण किया गया है। अतः इनमें सर्वांगीणता राम काव्य में रज, तम और सत्य तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। राम की रावण पर विजय अर्थात सत्य पर तम पर विजय, सत्य की तम पर विजय है। तो तुलसी के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म है। महाकवि तुलसीदास के काव्य में राम नाना रूप में लीला कर रहे हैं। निगूढ़ संतों में राम ऐतिहासिक न होकर ब्रह्म है, किंतु सगुण भक्ति काव्य में ऐतिहासिक होते हुए भी कालातीत हैं। इस वीडियो में इतने ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।